स्वागत है सभी का पार्ट 22 में। आज जो हमारा टॉपिक है कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, कल आपने 21 पार्ट नंबर में कार्बन की उत्पत्ति के बारे में जाना था कि कार्बन कहाँ से आया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस तरह की आपने जनरल बेसिक बात कार्बन के बारे में जानी थी। तो आज हम फटाफट से क्या देखने वाले हैं कि कार्बन के अंदर किस तरह का बंध पाया जाता है और कार्बन किस तरीके से दूसरे अणुओं के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से कंपाउंड बनाता है। तो आज की वीडियो में हमें यही जानना है। तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। इसके कई पॉइंट्स होते हैं, वीडियो के कई पहलू होते हैं, तो प्रत्येक पहलू पर आपको हर बात को समझने की कोशिश करनी है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि आप एक बार देखते हो तो वो समझ में नहीं आता तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हो सकता है समझ में आ जाए, तो दोबारा से देखने से भी समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन में सहसंयोजक बंध। मैंने आपको बंधों से रिलेटेड सहसंयोजक बंध के मामले में आपको पहले भी बता दिया था कि जो सहसंयोजी बंध है वो क्या है। एक बार फिर से बता देता हूं कि सहसंयोजी बंध क्या है। सह का मतलब बिल्कुल सिंपल है, सह साझा करना, ठीक है, और संयोजी संयोग करना, ठीक है, जुड़ना। और सह मतलब साझा करना, मतलब जब दो या दो से अधिक दो तत्व के इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके एक कंपाउंड्स बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, तो इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मान लेते हैं हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन की ही बात करते हैं भाई, ठीक है। कार्बन क्या है, C, और हाइड्रोजन H। अब देखते हैं किस प्रकार सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो कैसे बनाएगा ये सहसंयोजी बंध। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 6, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और हाइड्रोजन का 1। तो हमें मान लेते हैं CH4 बनाना है, मेथेन हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो कार्बन का परमाणु क्रमांक आपने लिखा है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली भी इसके संबंध में चर्चा कर दी है, बता दिया था सहसंयोजी बंध क्या है, और मैंने इसी तरीके से आपको करके भी वहां पे दिखाया था। आज फिर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो कार्बन जो है उसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 4, 4 और 2 6, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टोटल होना चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, क्योंकि अगर हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो रूल होता है भैया, वो ये कहता है कि सब आदमी के पास 8 लड्डू होने चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास बाह्यतम कक्षा में 8 ही परमाणु होने चाहिए। यदि उससे कम या ज्यादा है तो अधिक होने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और कम होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ जो आपका कार्बन है इसके पास ये 4 है, ठीक है, यानी कि जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। आप कह सकते हो कि इसकी संयोग करने की शक्ति जो होगी कार्बन की तो कितनी हो जाएगी, 4 आपके पास हो जाएगी कार्बन की संयोग करने की शक्ति। अब देखते हैं ये CH4 कैसे बनाएगा। क्योंकि हमारे पास कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, तो यानी कि कार्बन को बनाने के लिए हमारे पास और मीथेन को बनाने के लिए हमारे पास 4 कार्बन पहले से ही है, ठीक है। 4 बंध जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। अब हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन, ठीक है जी, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहां हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1, उसके हिसाब से अगर लिखेंगे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि एक हाइड्रोजन के लिए 1 ही, ठीक है। इस तरीके से यहाँ 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन हम इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो पहले बताया था इन बिंदुओं क्या बोलते हैं, लुईस बिंदु। क्या बोलते हैं इनको, लुईस बिंदु इनको बोलते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल आप अगली कक्षाओं में पढ़ोगे, फिलहाल इतने से काम चला लीजिए कि इन बिंदुओं को लुईस बिंदु कहते हैं। और एक बात और है, 2 बिंदु का मतलब, 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बिंदु, इन बिंदु क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं,
ठीक है, किसने दी थी ये संरचना? लुईस ने दी थी। ये सबसे पहले संरचना किसने बनाई थी? लुईस ने बनाई थी जी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। और ये जो लुईस बिंदु संरचना है, इसमें मैंने आपको बताया है जो स्टार और ये जो बिंदु लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जब लिखे जाते हैं तो इनका मतलब होता है एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हुए, एक दो, तो ये भी एक बॉन्ड हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन हुए तो ये भी क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी एक बॉन्ड और नीचे भी एक बॉन्ड आ जाएगा। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन के पास अभी भी संयोजकता कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अब हमारे पास एक एक किसका जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के लिए। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा? हमारा CH4 मीथेन बन जाएगा। जो मीथेन नाम है, इसका मीथेन नाम कैसे पड़ा हुआ है, इसकी चर्चा हम IUPAC नाम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि वो चैप्टर इसी का ही एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है कि कार्बन में संयोजी बंध का जो सिस्टम मैंने आपको बताया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप को किसी ने एथिलीन ही दे दिया, C2H4, ठीक है, एथिलीन, कुछ बच्चे जानते होंगे एथिलीन को क्या काम करता है। एथिलीन कच्चे फलों को पका देता है। कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। ठीक है, ये बात अलग से नोट कर लीजिए कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? एथिलीन गैस कच्चे फलों को पका देती है। कई सारी कंपटीशन परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है कि कच्चे फलों को कौन पकाने में सहायता करता है। तो एथिलीन गैस जो है कच्चे फलों को पकाने में सहायता करती है। तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। आप देखते हैं कि इसके अंदर जो सहसंयोजी बंध है वो कैसे बना हुआ है। C2H4 में जो सहसंयोजी बंध है वो किस प्रकार बना हुआ है, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, देखते हैं जरा इसको। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 4 है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से हम लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्बन 2 है तो दोनों कार्बनों को एक साथ आप इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कार्बन के लिए कितने? 4। तो 1 2 3 4, इसके लिए भी 4, 1 2 3 और 1 4, इसके लिए भी 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास चलते हैं बात हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4। तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन आपने यहां लिया, एक हाइड्रोजन आपने इधर लिया, एक हाइड्रोजन इधर लिया, 3 हो गए, और एक हाइड्रोजन मान लेते हैं आपने इधर लिया। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डायग्राम आप इसको हाइड्रोजन को नीचे भी इस तरीके से ले सकते हो और यहाँ इसको भी इस तरीके से ले सकते हो। समझ पा रहे होंगे। इसके बाद ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन अकेले बचे हुए हैं इनको आप यहां से खत्म करके इनको दोनों को यहां आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जब इनको हम इनका जो 8 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में जो हमारा रूल है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो देख लो जरा आप गिन के एक बार, ये 8 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कार्बन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस कार्बन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे? सहसंयोजी बंध बनाएंगे, क्योंकि आपस में साझेदारी करना ही क्या है? सहसंयोजी बंध है। तो इसमें क्या होगा? यहां पर दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे? अभी आपको बताया था कि दो बंध का मतलब क्या होता है? ये दो एक साथ इलेक्ट्रॉन है, इनका मतलब एक बॉन्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बंध बनेंगे? एक साथ 3 बंध बनेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बंध बनेंगे? डबल बंध एक साथ बनेंगे। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है अलग से, ये मैं आपको PDF या फोटोज में नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कितने बंध है? 2 बंध है एक साथ, 2 ये 2 ये। तो कहने का मतलब जब आप कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ेंगे तो एक बंध, और ये भी दोनों आपस में जुड़ेंगे तो डबल बंध। ठीक है, अब ऐसे ये C यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर के लिए क्या आ जाएगा? एक बंध ऊपर, एक बंध इधर, और हाइड्रोजन को इस तरीके से आप जोड़ दोगे
और जब आप कार्बन की संयोजकता को देखोगे तो ठीक उसी प्रकार दिखाई देगा जैसे आप सोच रहे होंगे कि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखिए जरा, 1 2 3 4। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं अभी भी। और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 इसके साथ भी पूरे हैं। ये जो बीच वाले हैं ये दोनों के लिए गिने जाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं ये दोनों एलिमेंट्स के लिए, दोनों प्रकार के, दोनों तरह के तत्वों के लिए ये गिने जाएंगे। ठीक है, ये जो दोनों हैं, दो बंध है, ये इसके साथ भी बराबर काम करते हैं और ये इसके साथ भी बराबर काम करते हैं। इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो भी इक्वल चलता रहता है। इस प्रकार कार्बन में सहसंयोजी बंध हमारे बनते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप मुझे अपने आप बॉन्ड के रूप में तोड़कर उसका फोटो लेकर कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको बनाना है C2H2, इसका भी नाम दे देता हूं मैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, पहले बच्चों एक बार और बता दूं, जो मैंने आपको यहाँ बात समझाई है वो मैं आपको फोटो या PDF में नहीं देने वाला हूं, इसलिए इसको यही समझ लीजिए। जो बॉन्ड मैंने आपको तोड़कर दिखाया जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें सीखनी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, C2H4 और C2H2 एसिटिलीन की संरचना बनाओ। ठीक है, की संरचना बनाओ। तो आपको इसकी संरचना बनाकर वीडियोज के कमेंट में मुझे भेजनी है। ठीक है, C2H2 बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आप सबसे पहले लिखोगे और इसको, ठीक है, इसकी संरचना को मुझे दिखाओगे। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी।